अरे सुनील, मैंने सुना है सरकार बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में होने वाले मुनाफे पे 30% टैक्स लगाना चाहती है। तो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग और बिटकॉइन है क्या? हाँ, मैंने भी सुना है कि क्रिप्टो में हम स्टॉक मार्केट की तरह ही इन्वेस्ट करके बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। अरे यार, हमारे देश के बाहर तो लोग पिछले 10 सालों से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। रुक जा प्राची, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। पहले के जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें लोग जरूरतमंद वस्तु की लेन देन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, किशन धान देकर अपने कपड़े सिलाता था। धीरे धीरे गांव का विकास हुआ और साथ में रजवाड़े बने और उनके बीच व्यापार बढ़ा। विनिमय सरल बनने हेतु राजाओं ने अपनी मुद्राएं, अशर्फियां और सिक्के बनवाए। बाद में शहरीकरण होने से राज्य के बीच में व्यापार शुरू हुआ और जिसके चलते देश की सरकार ने सिक्के और नोटों के स्वरूप में आरबीआई द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा जाहिर की और वन कंट्री वन नेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। इस दौरान बढ़ती आर्थिक स्थिति में बैंकिंग सेक्टर का जन्म हुआ, जिसमें पहले सेम बैंक के चेक सेम बैंक में 7 दिन में क्लियर होता था। फिर बैंकिंग सेक्टर में अपडेशन आए और वन चेक फॉर ऑल बैंक का सिस्टम शुरू हुआ। फिर बैंकिंग दौर में और एक नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। IMPS, RTGS, NEFT के द्वारा ये काम मिनटों में होने लगा और आज कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक रुपयों का ट्रांजैक्शन पलक झपकते ही इंडिया पे, पेटीएम, गूगल पे जैसी अत्यधिक टेक्निक से हो सकता है और परिणाम स्वरूप आर्थिक लेन देन इजी, फास्ट और सेफ होने से भारत की व्यापार उद्योग व्यवस्था की आर्थिक दर में काफी तेजी आई, जिसकी वजह से हर कंपनी का विकास बढ़ने से कंपनी के शेयर्स में उतार चढ़ाव आने लगा और इसका फायदा आज शेयर मार्केट में लाखों लोग कमा रहे हैं। सेम एज 2009 में क्रिप्टो का जन्म हुआ, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया है, जो सबसे सेफेस्ट और हाई टेक टेक्नोलॉजी है और यही वजह से बहुत कम समय में दुनिया भर में प्रचलित हो गई और दुनिया के 83 कंट्रीज में अपनी जगह बना ली। आज EI सेल्वाडोर जैसे देशों में बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता मिल गई है। वहां आप बिटकॉइन से फूड, ग्रोसरी और कपड़े इत्यादि खरीद सकते हैं। क्या बात है, ये सब जानकारी तुझे कहाँ से मिली? और हाँ, ये तो बता कि ट्रेडिंग होती कैसे है और बिटकॉइन को बाय कैसे किया जाता है? क्रिप्टो की लेन देन विविध एक्सचेंजेस में होती है और दुनिया भर की कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी के टोकन्स कॉइन्स एक्सचेंज में लिस्ट करती है और ये टोकन्स या कॉइन्स को ट्रेडर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाय और सेल करके उसमें से मुनाफा कर सकते हैं। और हाँ, उसमें टेक्नोलॉजी अपडेशन में हार्ड फॉर्क, मेन नेट, हाल्विंग, बर्निंग, फार्मिंग जैसे चेंजेस भी आते हैं, जिसकी अगर सही जानकारी हो तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, तुझे तो पता है बिटकॉइन की तरह 17,000 प्लस और भी कॉइन्स एक्सचेंजेस में अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी में NFTs, डेफी, मेटावर्स, वेब 3.0 इत्यादि का भी समावेश होता है। फिलहाल में ही मड पाकिस्तानी बेंजामिन अहमद नाम के लड़के ने अपनी खुद की बनाई NFTs 3 करोड़ रुपयों में बेचकर मुनाफा कमाया है। और अगर इंडिया की बात करें तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुनील गावस्कर जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी करोड़ों रुपए कमाए। हैट्स ऑफ यार, तू तो ट्रेडर बन गया है। प्राची, तू भी सही जानकारी और योग्य मार्गदर्शन के द्वारा ट्रेडर बनकर खूब सारा मुनाफा कमा सकती है। पर इतना सारा नॉलेज देगा कौन? ये सारी जानकारी मैंने MMA एकेडमी से प्राप्त की है। इंडिया में एकमात्र ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनकी 50+ लाइव फ्रेंचाइजी इंडिया में है और एजुकेशन सरलता के साथ में बैठकर और हिंदी लैंग्वेज में दी जाती है। क्या बात है, मैं तो आज ही MMA एकेडमी से जुड़ने वाली हूँ। जरूर। और हाँ, प्ले स्टोर से MMA एकेडमी ऐप डाउनलोड करना भी मत भूलना। ये सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल को देखना मत भूलना, bitcoinnewsworld.com। टेलीग्राम को ज्वाइन करें @B_T_5।